स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी की बुक की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 में बेसिक पढ़ेंगे द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। चैप्टर का नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्राइंगल क्या होता है? देखो, मैंने डेफिनेशन इस तरह से बताई आपको। ए ट्राइंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखो, क्लोज कर्व को आपको पता है, जो भी क्लोज कर्व होती है दैट इज कॉल्ड पॉलीगन, उसे पॉलीगन बोलते हैं। यदि कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट से बनी होती है, 3 लाइन सेगमेंट से बनी होती है, स्मॉल 3 लाइन सेगमेंट से बनी होती है, तो उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। तो अ ट्राइंगल इज ए सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ द 3 लाइन सेगमेंट। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल, हमारे टाइप ऑफ ट्राइंगल्स में क्या क्या होते हैं? बेस्ड ऑन साइड्स, जो साइड्स के ऊपर बेस होते हैं। और एक चीज़ और, हम जैसे ट्राइंगल में देखो 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, 3 ही वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स 3 वर्टेक्स और 3 ही एंगल होते हैं। ओके, कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं? देखो, स्केलन होता है, आइसोलेटेड ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। स्केलन ट्राइंगल्स हम किसे कहते हैं? स्केलन ट्राइंगल्स हम उसे कहते हैं जिनकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है। स्केलन ट्राइंगल्स उसे बोलते हैं दैट इज द ट्राइंगल इज द 3 साइड्स ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट इन द ट्राइंगल इज कॉल्ड द स्केलन, उसे बोलते हैं स्केलन। नेक्स्ट है आइसोलेसिस ट्राइंगल। आइसोलेसिस ट्राइंगल्स में होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं, 1 साइड डिफरेंट होती है। मतलब ये मान लो 2 साइड्स इक्वल है तो 1 साइड डिफरेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेसिस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है जिसमें तीनों ही साइड्स आपकी इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है आपका जिसमें ऑल साइड्स सेम, ठीक है। ये 3 ट्राइंगल्स हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल एंड राइट एंगल्स। ये 3 एंगल्स हैं, मैंने बताया 3 ही एंगल्स होते हैं। तो 3 एक्यूट एंगल्स होता है जो 0-90 डिग्रीज के बीच में एंगल होता है, मतलब 90 से छोटा, लेस। ऑब्टूस एंगल होता है जो 90 से तो बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है, उससे बोलते हैं ऑब्टूस एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का होता है, जो आपके वर्टेक्स पॉइंट से सीधे आपकी नीचे जो बेस लाइन होती है उसके ऊपर खींचा जाता है, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो होता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। ओके, अब हम बताएंगे मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। मीडियन ऑफ ट्राइंगल होता है द लाइन सेगमेंट एडी। लाइन सेगमेंट एडी होता है जो ज्वाइनिंग करता है मिड पॉइंट ऑफ द बी अपोजिट वर्टेक्स ए के, जो बीसी होती है ना, बीसी लाइन, उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन खींची जाती है इसमें मिड पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड मीडियन। एडी जो है हमारी मीडियन होगी, तो इसे बोलते हैं मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। और एक होता है देखो एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल उसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ इट। देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल किसे बोलते हैं? जिसमें इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, जिसमें इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। बाहर वाले एंगल का सम जो एंगल होता है वो इक्वल होता है अंदर वाले 2 एंगल के सम के इक्वल होता है। क्लियर है पॉइंट्स? नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम, एक्सरसाइज 6.1 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी की। क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि इन ट्राइंगल PQR, कोई ट्राइंगल है PQR जिसमें D जो है, ये D है, इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, मतलब उस QR पे मिड पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट्स है। तो ये तो हो गया। अब आपको सब पता चला, मैंने भी बताया था, वर्टेक्स पॉइंट्स पे कोई भी बेस लाइन जो होती है, नीचे वाली बेस लाइन से खींची गई मिड पॉइंट पे लाइन, डेट इज कॉल्ड मीडियन, उसे बोलते हैं मीडियन। वर्टेक्स पॉइंट से जो क्यूआर पे लाइन खींची गई है उसे बोलते हैं क्यूआर के मिड पॉइंट पर, क्यूआर के मिड पॉइंट, तो उसे बोलते हैं मीडियन। तो एडी पीडी क्या होगी हमारी? मीडियन। तो यहाँ हम लिख देंगे मीडियन। ओके, फिर इसने पूछा पीएम क्या है। पीएम, अभी मैंने एक चीज होता है कि पी एक वर्टेक्स पॉइंट से बिल्कुल सीधी लाइन पे खींची हुई लाइन जो होती है राइट एंगल से होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का राइट एंगल होता है। तो पीएम क्या हो गया हमारा?
राइट एंगल, दैट मीन्स उसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं कि पी एम इज द परपेंडिकुलर ऑफ द क्यू आर। क्यू आर का जो परपेंडिकुलर है वो पी एम है। तो ये क्या होगा, पी एम जो होगी इस परपेंडिकुलर होगी टू क्यू, इस पे क्यू आर पे, सॉरी क्यू डी पे। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी है, जिसमें बी इज मीडियम। अब केवल बी वर्टेक्स पॉइंट्स बोल रहा है, बी से मीडियम खींचो। मीडियम मैंने आपको बताया जो मिड पॉइंट्स पे जाती लाइन, ये ई पॉइंट, तो बी इज मीडियम। नेक्स्ट बोलना है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी दूसरा क्वेश्चन है, बी पार्ट है आपका, बी पार्ट, ये है आपका ए पार्ट। हाँ, नेक्स्ट जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपका इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो इसने बोला है, मैंने अभी आपको बताया था एल्टीट्यूड मतलब ट्राइंगल जो होता है राइट एंगल, उसमें कोई भी एक एंगल राइट एंगल होता है। तो हमने पी क्यू आर बनाया जिसमें पी क्यू एक हमारा राइट एंगल है और एल्टीट्यूड में, तो पी क्यू और पी आर जो स्लाइड लाइन होती है वो सब क्या होते हैं हमारे एल्टीट्यूड। पी वर्टेक्स पॉइंट से बी सी साइड्स पे खींची गई लाइन मतलब परपेंडिकुलर लाइन दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये दोनों ही लाइन हो गई एल्टीट्यूड जो पी पॉइंट से खींची गई है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ट्राइंगल है, ठीक, एक्स वाई जेड हमारा मान लो ट्राइंगल है, एक्स वाई जेड ये हमारा ट्राइंगल है। फिर इसने बोला है वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर है, वाई से एल्टीट्यूड लिया एक ये, तो ये एल, तो वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, है ना, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर के बाहर हमारा एल्टीट्यूड है वाई एल। ओके, क्लियर है आपके साइड डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल कैन बी सेम। मतलब आइसोलेसिस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों ही सेम है, इस बात को आपको बताना है। अब देखो पहले आपने क्या बनाया, आइसोलेसिस ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स आपकी इक्वल खींच दी, आपने इक्वल ले ली, फिर उसके बीच में आपने ये लाइन लेनी, तो ये साइड्स तो आपकी इक्वल हैं। ठीक है, इसमें क्या करना, मान लो ए बी सी है ये, अब इसमें एक आपको मीडियन, मान लो ए पॉइंट से मैंने वर्टेक्स पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट आपने खींचा है, वो डी पॉइंट मान लो डी है। ठीक है, तो ये जो है ए डी, तो ए डी क्या हो गया हमारा, ए डी इज द एल्टीट्यूड। ठीक है, ए डी इज द एल्टीट्यूड में कोई भी लाइन सेगमेंट वर्टेक्स पॉइंट्स पे बी सी साइड्स पे, बी सी लाइन सेगमेंट पे एक लाइन खींची है, डेट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। अब हमने क्या करा, इन दोनों साइड्स को हमने मेज़र करके देखा, हमने देखा मेज़र करके कि ये दोनों साइड्स हमारे बिल्कुल इक्वल आ रही हैं। जब हमने मेज़र करा तो ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल आ रही है। इक्वल का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये हमारा मीडियन है कि वर्टेक्स पॉइंट्स पे लाइन सेगमेंट बी सी पर खींची गई मिड पॉइंट्स पर लाइन, डेट इज कॉल्ड मीडियन। तो ये हमारा मीडियन हो गया। तो ए डी बराबर है मीडियन के भी और एल्टीट्यूड के भी। ठीक है, तो ये आपको फिगर मेज़र करके बनानी है। 6.1 आपकी कंप्लीट होती है। तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर तरीके से समझा दिए गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 6.2। अभी मैंने एक्सटीरियर एंगल के आपके बारे में बताया था। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमारा इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स के। तो अब ये देखो आप ध्यान से, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें आपको क्या कह रहा है, ये एक्स फाइंड करना है इस ट्राइंगल का। दो एंगल्स आपको इंटीरियर्स दे रखे हैं इस तरीके से। देखो
फर्स्ट पॉइंट, ट्रायंगल आपको दे रखा है, एक एक्सटीरियर एंगल देखा है, तो एक्स बराबर क्या होगा, आपको प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, एक्सटीरियर एंगल वाली। तो आपको लिखना है एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी शो करानी ही है, इसको लगाने से पहले इसको लिखना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल के। तो x इजिकल टू 50 प्लस 70 डिग्री, तो 70 50 कितने हो गए, 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री। और आप वैसे से बता भी दे सकते हो 120 डिग्री कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल मैंने आपको बताया था 90 और 180 के बीच में आता है। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट देखोगे। देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड पार्ट में आपको देखो एक्सटीरियर एंगल एक्स यहाँ पे है इन दोनों का। तो सिंपल क्वेश्चंस इसी तरीके से करने हैं, आपको यही प्रॉपर्टी लगानी है, यही प्रॉपर्टी लिखनी है। और प्रॉपर्टी लिखने के बाद आपको सिंपल करना है एक्स इज इक्वल टू इन दोनों एंगल का सम 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दोनों एंगल का सम करना है। एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री, इसका आंसर आ गया। ऑब्ट्यूस एंगल ही हो गया ये। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्सटीरियर एंगल में प्रॉपर्टी लगानी ज़रूरी है, प्रॉपर्टी लिखनी ज़रूरी है, उसके बाद ही आप उसको ऐड करोगे, डायरेक्ट मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको इस तरीके से एंगल दे रखा है। अब की बार एक्स इंटीरियर में है और कोई भी एंगल आपका एक एक्सटीरियर है, प्रॉपर्टी आपकी सेम वही लगेगी एक्सटीरियर एंगल वाली। तो आपको क्या करना है, इस इंटीरियर एंगल के अंदर जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड करनी है। तो आपको पहले वही प्रॉपर्टी लगानी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल की बार क्या है 115 डिग्री, ध्यान रखना एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री। और सम इन दोनों का हम सम करेंगे इंटीरियर एंगल का। अब किसी भी अननोन की वैल्यू हम अगर दूसरी साइड आ जाती है, उस लीनियर इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जो वेरिएबल है उसे आप ये देखो, आप ध्यान से, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे। अगर वो अपोजिट साइड है, उस वेरिएबल को आप एक साइड लिख लोगे और जो लिखा हुआ है 115 एक्स के साथ जो भी सम में हो नेगेटिव वैल्यू, दूसरी साइड अगर वो जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 50 को हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। अब इसे आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करके आएगा 65 डिग्री। ठीक है, ये आपके एक्स की वैल्यू होगी जिसे आप एक्यूट एंगल भी बोलते हो। अब इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो आप सेम प्रॉपर्टी आपको यही लगानी है। तो आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल आपका 110 है और इन दोनों का एडिशन निकालना है। ठीक है, सेम वही चीज़, वेरिएबल निकालने के लिए आपको 110 को उसके साथ की डिजिट को दूसरी साइड लेके जाना है इस तरीके से, और आपका ये एंगल सब्ट्रैक्ट होकर 40 डिग्री आ गया। ओके, इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। और इस क्वेश्चंस को सेम यही मेथड है, ये सारे क्वेश्चन एक्सटीरियर एंगल के ऊपर डिपेंड है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, प्रॉपर्टी आपको यही लगानी है। अगर प्रॉपर्टीज़ में किसी क्वेश्चन में ये कोई भी पार्ट आपका नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और मेरी चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।